नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन नाटक कंपनी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पेश है कीड़ा कीड़ा पार्ट 2। तो दोस्तों, परेशानी जब होती है जब ये कीड़ा किसी लड़के को काट लेता है। और दोस्तों, कीड़ा भी दो प्रकार के होते हैं। एक कीड़ा तो ये हो गया काकरोच, झींगुर, इल्ली, किल्ली, जुआ, खटमल वगैरह वगैरह, जिसे ऊपर वाला बनाता है। वही ऊपर वाला जिसने हमें बनाया है, जिसने आपको बनाया और इस संसार को बनाया है। पर ये जो दूसरी प्रकार का कीड़ा होता है ना, उसे हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं। ये कीड़ा हमारे दिल, दिमाग और हमारी सोच से पैदा होता है। आपने समाज में हमेशा ये लोगों को कहते सुना होगा, अरे दिन भर पढ़ता रहता है, इसको तो पढ़ाई का कीड़ा है। हाँ, अरे ससुरा बहुत कंजूस है, दिन भर ही दुकान में बैठता, खाना पीना भी नहीं खाता, इसको तो जौन है पैसा कमाने का कीड़ा है। हाँ, अरे दिन भर जुआ खेलता रहता है, इसको तो जुआ खेलने का कीड़ा लग गया। हाँ। और दोस्तों, आजकल जो है एक कीड़ा हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। और वो कीड़ा है मोबाइल का कीड़ा। तो दोस्तों, इस कीड़े से काटने से हमें एक लत लग जाती है। तो परेशानी जब होती है जब ये एक्टिंग का कीड़ा हमें काट लेता है। इस कीड़े के काटने से फिल्मोनिया नाम की बीमारी हो जाती है। और ये कीड़ा अंदर ही अंदर हमारे दिल दिमाग को दीमक की तरह खोखला कर देता है। और हमारा दिल दिमाग ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। अपने आप को भावी कलाकार समझने लगता है, स्टार समझने लगता है, सुपरस्टार समझने लगता है। दोस्तों, अगर ये कीड़ा किसी बड़े आदमी के लड़के को काटता है तो ठीक है, क्योंकि भैया वो बड़ा आदमी है, अपने पैसे के दम से या अपने रिलेशन से अपने लड़के को टीवी सीरियल या फिल्म में काम दिला देगा। पर परेशानी जब होती है जब ये कीड़ा हम जैसे मामूली इंसान को काट देता है। हमें आज भी याद है, करीब 25 साल पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र करीब 11-12 साल की रही होगी। हम आनंद का फ्लैश बैक दिखाते हैं। उसमें आनंद एक 11-12 साल का लड़का है और एक कुर्सी में बैठा हुआ है। नाम विजय दीनानाथ चौहान। हाँ, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान। हाँ, उम्र 36 साल 3 महीने 12 घंटे 41 मिनट। हाँ, हाँ, हाँ। पैर को बुलाया अपन को। हाँ, पैर को बुलाया। हाँ, ये बताने के लिए कि अपनी जान को खतरा है। हाँ, अरे मालूम अपन को, अपन की जान को खतरा मालूम अपन को। ये देखो, हमारा डायरी देखो। हाँ, आज 6:30 बजे मौत से अपना अपॉइंटमेंट। क्या है अपॉइंटमेंट? हाँ, हाँ। इंग्लिश बोलता है अपन, अंग्रेजी। हाँ, 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 हाँ। वो कहा है क्या हम चौन है स्कूल से गैप मार के कल फिल्म देखे अग्निपथ। हाँ, तो बस उसी का एक्टिंग हम कर रहे थे। कैसा एक्टिंग था हमारा, एकदम ही अमिताभ बच्चन का एक्टिंग कर रहे थे ना। हाँ, और जब से फिल्म देखा ना, जब से ससुरा अमिताभ बच्चन का भूत जो ना हमारी नस नस में समा गया है। हाँ, और वो भूत अब तभी उतरेगा जब कोई दूसरी फिल्म का भूत सवार हो जाएगा। हाँ। अब हम जौन है घूम फिर के जब शाम को घर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे बाबूजी और हमसे 10 साल बड़े भाई अशोक हमारा इंतजार कर रहे थे। बाबूजी गुस्से में थे, हमको देखे और बोले, ए, कहाँ भाग रहा था तू? हाँ, तुम्हारे क्लास टीचर मिले थे, कह रहे थे तू 2 दिन से स्कूल नहीं गया और होमवर्क करके भी नहीं जाता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता तू। हाँ, कहाँ गया था? अब कहा है कि सवाल तो बाबूजी ने हमसे किया था, पर जवाब हमने बड़े भाई ने दिया। बाबूजी, ये जौन है अग्निपथ फिल्म देखने गया था, हमारा दोस्त है ना दीनदयालू बता रहा था
कि उसको जो है ये अग्निपथ फिल्म देखते हुए मिला था। ई जौन है स्कूल से गैप मार के फिल्म देखने जाता है। फिर कहा था बाबूजी का गुस्सा साथ में आसमान में, उठाया झाड़ू और हमारा भूत उतारने लगे। अरे बाबूजी नहीं, हमसे गलती है, अब आज के बाद नहीं होगा बाबूजी, हमसे नहीं होगा। और जब बाबूजी पीट रहे थे तो भाई साहब कैसे रुक जाते। हाँ, वो तो हमको मारने का बहाना ढूंढते रहते थे, बस कहा था। फिर उन्होंने भी हमको 2-4 हाथ और 2-4 लात जड़ दिए। साला जाता है फिर स्कूल, अब जाता है फिल्म देखने। हाँ साला हट, बहुत मारेंगे आज के बाद जब तुम दिखा हमको ताकीद में, तो समझा ना बाबूजी, बाद में हम पहले मारेंगे तुमको, समझा ना। है तो जा यहाँ से। क्या है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा एक ही भाई है। अगर 2-3 भाई और होते ना तो मार मार के पिटारा बना देते हमको। हाँ, अब ये पिटाई विटाई तो रोज का काम है, होती ही रहती थी। और कहा है कि देखो हमारा जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हम बता दें। हाँ, और पर जो है स्कूल के फंक्शन में जो है हम जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते, हुआ के नाटकों में अभिनय करते, डांस करते, और ससुरा पूरा स्कूल हमारे अभिनय और डांस का तारीफ करता था। हाँ अब हम जो है स्कूल के हीरो थे। हाँ हीरो। हाँ अब क्या है कि उस जमाने में ये टीवी चैनल का इतना फैशन नहीं था। उस जमाने में एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, जिसको हम दूर से दर्शन किया करते थे। उसमें जौन है कुछ धारावाहिक आता था, और शुक्रवार के दिन रंगोली आता था, और संडे के दिन एक जौन है बाबा आदम के जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आता था। भैया जिसको देखने का हमको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, पर हमको एक परेशानी था। काहे कि दूरदर्शन में जौन है फिल्मी दुनिया का खबर नहीं दिखाता था। मतलब कि कौन हीरो का किस हीरोइन से अफेयर है, किस हीरोइन का कुछ हीरो से अफेयर है, कौन सा फिल्म बनने जा रहा है, कौन से फिल्म में कलाकार का जरूरत है, ये सब जौन है दूरदर्शन में नहीं दिखाता था। तो हम लोग जौन है फिल्मी दुनिया के जानकारी के लिए पढ़ते थे फिल्मी पत्रिका, जैसे मायापुरी, स्क्रीन, फिल्म फेयर और सी बहुत सारी पत्रिका थी, जिनको पढ़ के हमको फिल्मी दुनिया का जानकारी मिलता था। हाँ बस हो ही गया, ऐसे ही दिन निकले जा रहे थे। और ये जो कीड़ा है ना, एक्टिंग का कीड़ा, वो जो है अंदर ही अंदर हमरे अंदर जो है अपना पकड़ और मजबूत करता जा रहा था। हाँ, और मजबूत कर लिया था। अब I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। और झूमो और नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ, I am a disco dancer। अरे भैया कैसा लगा हमारा डांस? हाँ, हम जब भी स्टेज में डांस करते हैं ना, सब लोग जो है एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हाँ, और कहा है कि मिथुन चक्रवर्ती का तो हम एकदम कॉपी करके रख देते हैं। हाँ, और मिथुन चक्रवर्ती के फाइन है, हम जबरदस्त फाइन है भाई। और कहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया ना, हम भी बदलते गए। अब कहा है कि हमारा बिछौन स्टाइल एकदम हीरो के जैसा हो गया था। ये बाल और कपड़ा, ऊंची एड़ी का जूता, मतलब एकदम हम जौन है हीरो जैसा स्टाइल में रहते थे। और गांव वाले भी जौन है अब हमको आनंदवा कह के नहीं बुलाते थे, गांव वाले हमको नया नाम दिए थे, हीरो। हाँ, ए हीरो कहाँ जाता है, ए हीरो क्या करता है, ए हीरो क्या हो रहा है। और हम, अरे भैया हम तो जौन है भावी हीरो तो हम थे ही। हाँ, तो गांव वाले के इस नए नाम से हम बहुत खुश थे।
हमको अच्छा लगता था जब कोई हमको हीरो कहता था। अरे चलो ठीक है, कल तो हमको हीरो बनना है। अच्छा, ये लोग आज ही से कहना शुरू कर दिए। हाँ पर ये जो गांव वाले हैं ना, हमरे पीठ पीछे इनके विचार कुछ और ही होते थे। जब भी ये दो चार लोग बैठते, हमरे बारे में बात करते, अरे वो जो आनंदवा है ना, बहुत एकदम हीरो बना भागता है। हाँ, बहुत हीरो बन रहा है वो। हाँ, अरे काहे का हीरो थोड़ी से डांस वांस करता है तो उसमें कोई हीरो बनता है का? अरे भाई, उसका जैसा लोग जो ना बम्बई में जो है होटल में कप प्लेट साफ करता है, कप प्लेट। हाँ, और हीरो बनेगा? अरे सारा बंदरवा के जैसा तो मुंह है उसका, हीरो बनेगा? हीरो कैसे बन जाएगा वो? हाँ अब देखो, ये गांव वालों जो है उनके विचार हमारे बारे में ऐसे हैं, पर ये गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमको का लेना देना। और ये जो गांव वाले हैं ना, ये जो है मतलब करेक्टर वरेक्टर आर्टिस्ट नहीं जानते। ये तो बस इतना ही जानते हैं कि जो बुरा काम करे वो विलेन और जो अच्छा काम करे वो हीरो। और हम तो हमेशा अच्छा ही काम करते थे। हाँ, मतलब डांस एक्टिंग ही तो हम कर ही रहे थे, और भी अच्छा काम करते थे हम, हीरो वाले काम, मतलब दान दक्षिणा, गरीबों की मदद करना। अब एक दिन हम खड़े थे, तभी एक भिखारी आ गया। बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, कुछ दे दो, भूखा हूँ, बहुत दिन सुबह से नहीं खाया। हाँ, नहीं खाया है? अरे तो ये लो 1 रुपया, जाओ ऐश करो, जाओ पेट भर के खाओ, जाओ ऐश करो। हाँ तो हम दान दक्षिणा करते थे, अब काहे हंस रहे हो? अरे भैया, 1 रुपया कोई छोटा मोटा रकम होता है? हाँ, अरे भाई 1 रुपया में 2 समोसा आ जाता है, चाय आ जाता है, वड़ा पाव आ जाता है, जलेबी आ जाता है। तो भैया कोई छोटा मोटा रकम नहीं है 1 रुपया। और कहा है कि देखो, हम इससे ज़्यादा अब किसी का हेल्प कर भी नहीं सकते थे, कहे कि हमारा पॉकेट मनी ही 1 रुपया था। तो अब हम क्या करते बताओ? पर ये कम बात है कि एक 13-14 साल का लड़का अपना पूरा का पूरा पॉकेट मनी किसी भिखारी को दान में दे दे। हाँ, अरे भैया, ये तो हीरो का ही काम है, हीरो का ही काम है, हीरो वाला काम है। और हीरो वाले काम हम तो कर ही रहे थे, डांस एक्टिंग ये तो सब हम कर ही रहे थे। हाँ, और कहा है कि हीरो का एक काम और है, और वो काम है अफियत, प्यार मोहब्बत। अरे भैया, अगर हीरो का प्यार मोहब्बत नहीं हुआ तो भैया काहे का हीरो? हाँ, काहे का हीरो बताओ? और कहा है कि जौन अभी ये हीरो है ना, हमारा कहा है कि प्यार मोहब्बत नहीं हुआ था, अफियर नहीं हुआ था अभी। तो अब कहा है कि इस मजनू को तलाश था एक लैला का। तो फिर क्या था, हम जो है अच्छे कपड़ा वपड़ा पहन के शाम को जो है गांव के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे अपनी लैला की तलाश में निकल पड़े। अब भैया, जब हम हीरो हैं तो यार हमारा लैला भी तो मतलब हीरोइन होना चाहिए ना। हाँ, तो बस हुई गया, हम तलाश में निकल पड़े। अब एक दिन हमको एक लैला मिल गई, पसंद आ गई हमको। फिर कहा था, पड़ गए हम पीछे। अब जब है सुबह 10 बजे स्कूल जाती तो हम उसको स्कूल से उसके पीछे पीछे घर से स्कूल छोड़ने जाते, और फिर जब शाम को छुट्टी हुई जाती तो हम जो है स्कूल से उसके पीछे पीछे उसको घर छोड़ने आते। और बस हुई गया, ऐसे ही लैला के दीदार करते रहते। और कहा है कि अब देखो, ये फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना तो है नहीं कि बस हुई गया लिख के भेज दे, आई लव यू हो गया। हाँ, लेटर का पत्र वत्र भेजते हैं, पर उसके लिए भी ज़रूरत है प्राइवेट डाकिया का। तो प्राइवेट डाकिया मतलब कहाँ से लाएं? अब ढूंढेंगे कोई प्राइवेट डाकिया। जब तक जौन है हम उसके पीछे पड़े रहते। एक दिन हम लैला के दीदार के लिए उसके घर के पास पहुंचे कि उसके बाप के दीदार हो गए। हाँ, ऐसा लगा कि जैसा उसका बाप किसी का इंतजार कर रहा है। उसके बाप ने हमको देखा और बोला, ए लड़के, यहाँ क्यों गए?
क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? हाँ, क्यों परेशान करता है? हट हट। दादाजी हम कुछ नहीं करते हैं, हमने कुछ नहीं किया। साले आज के बाद अगर दिखा तो ठीक ठीक नहीं। हट हट। दादाजी हम बता रहे ना, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तू चौरसिया का लड़का है ना? चल आज तेरे बाप से शिकायत करता हूँ मैं। नहीं चाचा जी, आप बाबू जी से शिकायत मत करना, हम कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस ऐसे ही आ रहे थे। चल भाग यहाँ से। चाचा जी, बाबू जी से शिकायत मत करना। अब क्या है कि ये खबर जौन है आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, और जब हम शाम को घर पहुंचे तो हमरे बाबूजी और हमरे बड़े भाई तो हमारा इंतजार ही कर रहे थे। बाबूजी बहुत गुस्से में थे और हमको देख के बोले, क्यों बे, कहाँ भागता रहता है? हाँ, बहुत लौंडियाबाजी करने लगा है। हाँ, मिश्रा जी की लड़की को छेड़ रहा था। साले नहीं तो पूरा नहीं तो बर्बाद होता जा रहा। उन्होंने उतारा जूता और हमको जो पीटना शुरू कर दिया। साले बर्बाद हो गया तू, एकदम बिल्कुल आवारा होता जा रहा है। अरे बाबूजी नहीं किया, हम कुछ नहीं किया, अरे गलती हो गया बाबूजी, हम आज के बाद कभी नहीं करेंगे। बाबूजी। और जब बाबूजी पीट रहे थे तो भाई साहब कैसे पीछे रहते? भाई साहब भी बाबूजी की पीटने में बाबूजी की सहायता करने लगे, वो भी दो चार हाथ। साले समझ में नहीं आता तुझको? हाँ, यहाँ वहाँ भागता है। हाँ, और बोले अगर आज के बाद जो है तू कहीं यहाँ वहाँ दिखा तो बहुत पीटेंगे हम, समझे? अब आज के बाद स्कूल से घर और घर से स्कूल, समझे ना? इसके अलावा कहीं देखना नहीं तो बहुत मारेंगे हम। हाँ, चल यहाँ से। अब कहा है कि जब बाबूजी और भाई साहब की पिटाई का कोटा पूरा हो गया तो अब डांट फटकार का काम था हमारी भाभी और हमारी बड़ी बहन का। वैसे तो भाभी और बहन में पटता नहीं था, लेकिन जब हमको डांट फटकार का काम करना होता था तो दोनों मिल जाते थे। हमारी बहन बोली, अरे शर्म नहीं आता है तुमको? हाँ बताओ, अभी से ये हाल है, बहुत हीरोगिरी छाया है तुमको। हाँ, बाबूजी का नाम मिट्टी में मिलाएगा। सारा लगता तो है कि हम भी दो तीन हाथ दें और तुमको समझ में नहीं आता। आपके बाद अगर तुमको दिखा तो बहुत मारेंगे तुमको। और जब बहन का हो जाता तो भाभी शुरू हो जाती, अरे हमें तो तुम्हें जो है अपने देवर कहे में शर्म आ रही है, बताओ अब कहा है कि चोरी डाका बाकी है तो वो भी शुरू कर दो, काहे को बाकी रह जाए? बाकी तो सब गुण संपन्न तुम हो, है ना? और तुम्हें तो कुछ सूझत नहीं है। पर देखो हमारे भाई को, देखो कितना अच्छा लड़का है, दिन भर दुकान में बैठा और पढ़ाई में भी 40% नंबर लाए हैं, 40%, समझे ना? और तुम कहता होते भागे रहता, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ। और भाभी भी का जब डांट फटकार खत्म हो जाता तब हम भी भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसी भाभी और ऐसी बहन किसी भाई को न दे। हाँ, पर क्या है कि देखो हम तो हीरो हैं और हमको तो हीरोइन का ज़रूरत है ही, तो हमने भी जौन है हीरोइन का तलाश जौन है बंद नहीं किया, हम भी हीरोइन की तलाश में लगे रहे। पर वो बात अलग है कि हीरोइन की तलाश के चक्कर में हीरोइन का बाप भाई हमको पीट कर हमको मूलधन दे देता था और बाकी का ब्याज हम घर जाते थे तो हमरे बड़े भाई और हमरे बाबूजी और हमारी भाभी और बहन डांट फटकार और पीट के दे देती थी। अब इस मूलधन और ब्याज के बीच में थी हमारी अम्मा, जो हमरे मार की जगह में शिकाई करते हुए कहती, अरे बेटा इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, अरे दुकान में बैठ, जिसमें सार है, हाँ पढ़ाई लिखाई कर, ये हीरोगिरी में कुछ नहीं है, समझे? और फिर हीरो ऐसा थोड़ी बन जाता है, देखता है हीरो कितना स्मार्ट खूबसूरत होता है, हाँ कितना सुंदर लगता है, और तेरा शकल है हीरो जैसा। हाँ कैसा तो शकल है, तू हीरो कैसा बनेगा? है हमारा शकल हीरो जैसा नहीं है, हम गंदा दिखता है। हाँ हट, हाँ। कहा है कि हम सब कुछ भूल गए,
अब लैला के भाई बाप की पिटाई, अपने भाई और बाप और अपनी भाभी और अपनी बहन की डांट फटकार पिटाई सब कुछ भूल गए। लेकिन अगर नहीं भूले तो अपनी अम्मा की वो बात कि तुम्हारा शकल हीरो के जैसा है, तू हीरो के जैसा नहीं लगता है। ऐसा लगता कि जैसे किसी ने हमरे अरमानों को परिंदों की तरह कुचल दिया हो। अब एक दिन जौन है हम शीशे के सामने खड़े देख रहे थे कि हम भैया हीरो के जैसा दिखते हैं कि नहीं। हाँ यार ससुरा थोड़ा हमारा नाक मोटा है। हाँ हाँ नाक मोटा है। अरे तो क्या हुआ, अजय देवगन, कुमार गौरव, शाहरुख खान, इनका भी तो नाक मोटा है। हाँ तो ये हीरो बना ना, तो जब ये हीरो बना तो हम काहे नहीं बन सकता है। हाँ हाँ काहे नहीं, बिल्कुल बन सकता है हम। लेकिन यार हमारा जौन है थोड़ी गाल भी मोटा है। हाँ हाँ हाँ। अरे तो क्या होता है, शत्रुघ्न सिन्हा, रणधीर कपूर, अरे रणधीर कपूर, रणवीर कपूर नहीं, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर का बाप रणधीर कपूर, उनका भी गाल मोटा था। कल हीरो बने ना, जब वो हीरो बन गए तो हम काहे नहीं बन सकते हैं। हाँ अरे हम बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। हाँ यार पर आखिरी में याद आता नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। अरे भाई हम कैसा भी दिखते हो, कितने भी बुरे दिखते हो, लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी से तो हम अच्छा ही दिखते हैं, है ना। दिखते हैं कि नहीं बोलो। हाँ हम उनसे तो अच्छा ही दिखते हैं। और जौन है हम अपने दिल को तसल्ली दे के हम अपने जो है मकसद को कामयाब करने में जुट गए।